और आपको ये बताने का कि कैसे मरुधरा में अपने से 4 गुना बड़ी मुगल सेना को नागा सूरवीरों ने हरा दिया था। तो राजपुताने के गौरवशाली इतिहास की अनगिनत कहानियां पूरा देश जानता है। राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक एक से बढ़कर एक राजपूत महायोद्धा और उसी तरह उनके शौर्य की रोमांचित करने वाली गाथाएं। इन गाथाओं में नागा साधुओं का भी वो अनजाना इतिहास शामिल है जिसकी जानकारी देश को नहीं के बराबर। मूड मीटर के स्पेशल महाकुंभ सीरीज में आज नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम की वो महागाथा जब उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ खाटू श्याम की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और 55,000 की संख्या वाली मुगल सेना में से 22,000 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल सेना को इतनी बड़ी चोट इससे पहले कभी नहीं पहुंची थी। तब मुगल बादशाह रहा शाह आलम द्वितीय इस हार से बुरी तरह बौखला गया था। खाटू श्याम की उस लड़ाई में नागा योद्धाओं ने जो वीरता दिखाई, बलिदान दिया और राजस्थान के राजपुतानों को एक बार फिर मुगलों की गिरफ्त में जाने से एक तरीके से बचा लिया, पूरा राजपुताना आज भी उसके लिए नागा साधुओं का एहसान मानता है। खाटू श्याम में हुई वो लड़ाई सन 1769 की है। इससे पहले और बाद में कई लड़ाइयां हमारे इतिहास के सिलेबस में आज भी पढ़ाई जाती है जिसमें मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन खाटू श्याम की लड़ाई को इतिहास में जानबूझकर जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि भारतवासियों को अपने राष्ट्र के उस गौरवशाली इतिहास से अनभिज्ञ रखा जा सके जिसमें अपनी संस्कृति को बचाने का संघर्ष दिखाई देता है, अपने धर्म पर होने वाले हमले का प्रतिरोध दिखाई देता है, जिसमें सनातन की रक्षा के लिए दिए गए अनगिनत बलिदान और उसकी अनगिनत गाथाएं दर्ज है। तो वो सन 1779 का साल और जुलाई का महीना था जब 55,000 मुगल सैनिकों को लेकर मुगल सिपहसालार मुर्तजा खान दिल्ली से जयपुर की तरफ बढ़ा था। मुगल सल्तनत से तब फरमान जारी हुआ था कि जयपुर राजघराने से खिराज यानी कि टैक्स वसूलो या फिर उसे मिट्टी में मिला दो। इसके लिए जयपुर पर दो तरफा हमले की प्लानिंग की गई। आगरे से मुगल सिपहसालार अली महबूब को सेना लेकर जयपुर की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया, जो तब काशी में तैनात था, और इधर दिल्ली में मुगल सिपहसालार मुर्तजा खान बड़ोच अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। मुर्तजा खान मुगल सेना लेकर आगे बढ़ा तो राजपूतों ने 6 जगह पर उसे रोकने की कोशिश की। पहले नारनौल में, फिर नीम का थाना के पहाड़ के आसपास, वहां शेखावत सेना संख्या में बहुत कम थी हालांकि, और 6 घंटे में ही वो लड़ाई हार गए और दोनों तरफ से 2000 लोग मारे गए उस युद्ध में। उसके बाद मुर्तजा खान उदयपुर वाटी से थोई और थोई से श्री माधोपुर, रिंगस और इस तरीके से पूरे इलाके को लूटता हुआ खाटू श्याम पहुंच गया। 143 किलोमीटर लंबे रास्ते में मुर्तजा खान को जितने भी मंदिर मिले उस सबको ध्वस्त करता चला गया, सबको उसने लूट लिया। और मुर्तजा खान का अगला निशाना खाटू श्याम मंदिर था जो आज राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। खाटू श्याम मुगल सेना के निशाने पर क्यों था? तो इसकी बड़ी वजह खाटू श्याम मंदिर में राजपूत राजघराने की आस्था थी। इसे ध्वस्त करने का मतलब राजपूती शान को सीधे सीधे चोट करना था। राजपुताने के राजाओं ने तब मुगल सेना से लड़ने के लिए दादूपंथी नागा साधुओं की छावनी से मदद मांगी थी, जिसके प्रमुख उस समय थे संत मंगलदास। तो वो जिस दिन का वाकया है वो रक्षाबंधन का दिन था और तारीख थी 28 जुलाई 1779। मंगलदास ने तब वचन दिया था
कि वो खाटू श्याम की तरह अपना वचन निभाएंगे। सिर कटे तो कट जाए, मुगलों को खदेड़े बिना नागा सेना युद्ध के मैदान से लौटेगी नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। खाटू श्याम के मंदिर के लूटने के लिए मुर्तजा खान बड़ोच आगे बढ़ा तो 55,000 की मुगल सेना पर 2,000 नागा योद्धा मौत की तरह टूट पड़े। पीछे पीछे राजपूत राजाओं की पूरी सेना भी थी। खाटू श्याम से 2 किलोमीटर दूर नागा साधुओं ने मोर्चा ले रखा था और उन्होंने मुगल सेना को वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। खाटू श्याम की उस लड़ाई में एक दिन में मुगलों की सेना आधी रह गई। 22,000 मुगल सैनिक उस लड़ाई में मारे गए। संत मंगलदास समेत 2,000 नागा योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपना वचन निभाया। कहते हैं कि घोड़े पर सवार संत मंगलदास सर कटने के बाद भी मुगल सैनिकों की गर्दन उतारते रहे। यह नजारा देखकर बची खुची मुगल सेना जान बचाकर खाटू श्याम से भाग खड़ी हुई, क्योंकि संत मंगलदास की इस वीरता को मुगल सैनिक नागा साधुओं की शक्ति के साथ साथ उन्हें हासिल सिद्धियों से भी जोड़कर देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यह कोई दैवीय शक्ति है कि सर कट जाने के बाद भी कोई योद्धा इस तरीके से युद्ध कर सकता है। दादू पंथ के नागा साधुओं की 7 छावनियों ने खाटू श्याम का युद्ध लड़ा था। उसमें उदयपुर, निवाई, लालसोट, चान्नसेन, महावीर जी, सवाई माधोपुर और मोरडा के नागा साधु शामिल थे। दादूपंथी नागा साधु अपनी परंपरा में सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं और 5 हथियारों से युद्ध लड़ते हैं और ये शस्त्र हैं तलवार, ढाल, धनुष्बाण, भाला और कटार। 12 सालों की ट्रेनिंग में दादूपंथी नागा साधु इन हथियारों को चलाने में इतने सिद्धस्त बन जाते हैं कि राजपूत राजा उनकी छावनी को बाकायदा सेना का दर्जा देते रहे। उन्हें रिजर्व सैनिक की तरह रसद और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराते रहे। राजपुताने में 1-2 नहीं बल्कि 33 लड़ाइयों में नागा साधुओं ने अपना पराक्रम दिखाया। इसमें जोधपुर, खंडेला, फतेहपुर, करौली, ग्वालियर, मांडवा और नवलगढ़ की लड़ाई मशहूर है। खाटू श्याम की लड़ाई के बाद से जयपुर के घाट दरवाजे की सुरक्षा का भार भी नागा साधुओं की सेना के जिम्मे दे दिया गया था और मंगलदास की छावनी के प्रमुख को जयपुर राजघराने का राजकीय महंत घोषित किया गया। खाटू श्याम की उस लड़ाई को 245 साल गुजर चुके हैं। नागा साधुओं के उस बलिदान के सम्मान में आज भी पूरा राजपुताना सिर नवाता है। खाटू श्याम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रणखेतर नाम की एक जगह है जहां संत मंगलदास की समाधि है। उन्होंने रक्षा बंधन पर रक्षा का वचन दिया था और उसको उन्होंने निभाया भी, अपने प्राणों की आहुति देकर निभाया। इसलिए आज भी हर साल रक्षाबंधन के दिन दादू पंथ के अनुयायी और शेखावटी के राजपूत और डूंगरी के नाथावत राज परिवार के लोग उनकी समाधि की पूजा करने आते हैं और वहां रात्रि जागरण करते हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं के सर्वोच्च बलिदान और अनुपम शौर्य की ऐसी अनगिनत इतिहास गाथाएं इतिहास में दबा दी गई, जिन्हें आज हम खोजकर आपके सामने ला रहे हैं। और आपसे भी अपील है कि सनातन की इस गौरव गाथा को आगे बढ़ाएं, इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे सामने अपने गौरवशाली इतिहास का वो पन्ना खुल सके जिसे जानबूझकर दबा दिया गया। तो महाकुंभ नागा सीरीज में हम आपको नागा साधुओं की अद्भुत वीरता की अब तक 8 गाथाएं सुना चुके हैं। उसी के साथ नागा साधुओं की परंपरा और उनकी विरासत की जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ पर हमारी खास प्रस्तुति है और इस सीरीज में हम नागा साधुओं की ऐसी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे जो आपको चौंकाएंगे भी और आपको गर्व से भर देगी। इसके साथ साथ महाकुंभ से जुड़ी हुई और भी ऐसी अनसुनी गाथाएं और कहानियां जिसके बारे में इस देश को बहुत कम ही बताया गया है,
हम उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी आपसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि आप अपने इतिहास के उस स्वर्णिम पक्ष से वाकिफ हो सकें जिससे अब तक आपको अनभिज्ञ रखा गया। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार बिग एंड बोल्ड।